श्री अशोक स्तंभ गणेशोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट, न्यू इतवारी रोड, गांधी पुतला, नागपुर अपने 48वें वर्ष में आप सभी दर्शनार्थियों का हार्दिक स्वागत करता है। मंडल की ओर से आज तक आपके समक्ष पौराणिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं अन्य विषयों पर दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। इस वर्ष अपने देश के आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला को बरकरार रखते हुए एक दिव्य प्रेरक अध्याय हम प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वातंत्र वीर सावरकर। भारत देश पर कई वर्षों तक मुगल साम्राज्य रहा। अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की और प्रजा पर अत्याचार होते रहे। तभी राष्ट्रभक्ति के जुनून में कई ज्ञात अज्ञात क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो चुका था। हिंदू हृदय सम्राट स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर ये एक अलौकिक प्रतिभा के धनी और प्रखर देशभक्त थे। उनका स्वतंत्र और अखंड हिंदुस्तान का सपना था। उनके प्रेरणा स्रोत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, स्वामी दयानंद, क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। वीर विनायक की प्रारंभिक शिक्षा नासिक से शुरू हुई और मई 1909 में लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की। उन्हें 14 अगस्त 1943 में नागपुर विद्यापीठ ने तथा 8 अक्टूबर 1959 में पुणे विद्यापीठ ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया था। महाराष्ट्र में नासिक के नजदीक भागुर गांव में स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1882 में हुआ। अत्यंत बुद्धिमान, आक्रामक एवं साहसी, मानवतावादी और सृजनशील कवि, ऐसा व्यक्तिमत्व रखने वाले वाचकों का विश्वास नहीं हो रहा था। पारतंत्र, गुलामी, ब्रिटिश राज, इसकी भनक वीर सावरकर तक नहीं पहुंची थी, परंतु इतिहास की किताबें पढ़ते हुए उनके मन में राष्ट्रवाद आकार ले रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने वाले क्रांतिकारियों का बहने वाला रक्त वीर सावरकर को अस्वस्थ करने लगा। उसी समय रैंड नामक एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या पर साफेकर बंधु के फांसी की सजा के बलिदान से वीर सावरकर जी पर बड़ा आघात हुआ। उसी रात देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत 15 वर्षीय बालक ने अपनी कुल देवी अष्टभुजा भवानी के समक्ष शपथ ली। या देशाचा स्वतंत्र परत मिळवण्यासाठी सशस्त्र क्रांतीचे केतू उभारून मरिता मरिता मरितो झुंजे। वीर विनायक की ये छोटी सी चिंगारी आग में परिवर्तित हो गई। 9 जून 1906 को वीर सावरकर क्रांति की ज्योत मन में लेकर पर्शिया नामक जहाज से उच्च शिक्षा के लिए लंदन रवाना हुए। लंदन स्थित इंडिया हाउस में अभिनव भारत का क्रांति पर्व शुरू हुआ। उन्होंने
उस दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन बनाकर अन्य देशों की क्रांति के लिए उपयोगी शस्त्र सामग्री का तंत्र ज्ञान सीखा। अपने ओजस्वी व्यक्तित्व और प्रभावशाली वाणी से इंग्लैंड और भारत के क्रांतिकारियों को वीर सावरकर ने झंझोड़ कर रख दिया। ब्रिटिश सरकार को इसकी भनक लगते ही वीर सावरकर को तत्काल बंदी बना लिया गया। उन पर गैर कानूनी अन्य आरोपों के तहत 2 उम्र कैद और काले पानी की सजा, जो कि लगभग 50 वर्ष थी, आपको सुनाई गई और उन्हें अंडमान के सेलुलर जेल में लाया गया। उस कारावास के दौरान उन्होंने कई पीड़ाएं सहन की। उनमें से एक पीड़ा उनको कोल्हू को जोतकर तेल निकालने वाली थी। कल से तुमको कोल्हू पर जाने का है। छिलका कुटकर तुम्हारे हाथ मजबूत हुए होंगे। अब उससे बड़ा मेहनती काम करने में दिक्कत नहीं। Very well said. तुम्हारी ऊपर की कक्षा में पढ़ती हुई है। दूसरे दिन सुबह ही सावरकर को कोल्हू से जोता गया। दूसरे कोल्हू में बर्मा देश के राजबंदी को जोता गया था। बिना रुके एक जैसा कोल्हू घुमाकर चक्कर लगाना, फलश्रुति पूरे बदन में दर्द होना, रात को नींद न आना और फिर दूसरे दिन सुबह फिर से कोल्हू जोतने के लिए तैयार। ये देखो, बाजू के खोली का कैदी 30 पौंड तेल 2 बजे तक पूरा गिन के देता है, और तुम शाम तक मेहनत करके भी 2 पौंड कम ही देता है। इसके तुम्हें लज्जा आना चाहिए। लज्जा भी आती अगर मुझे बचपन से उन जैसे श्रम साध्य करने की आदत होती। तुम अगर उसे 1 घंटे में कविता करने बोलोगे तो कर पाएगा? मैं आपको आधे घंटे में कर देता हूं। तब तुम उसे ये कहोगे, अरे ये कविता तुम इतने जल्दी नहीं कर पाए, इसकी तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। तब वो क्या कहेगा? मुझे कोई बचपन से कविता करना सिखाया नहीं है। तुम्हारे कार्यालय में आंशिक रूप से शिक्षित, किसान, चोर, डकैतों को लिखने का काम देते हो। उनको हमारे जैसे अंग्रेजी बोलना आता नहीं है, इसलिए उनको लज्जा आने का कोई कारण नहीं है। लज्जा तो उन्हें आनी चाहिए जो बुद्धिजीवी वर्ग को तेल के घाने से जोतते हैं और मजबूर अशिक्षित को लिपिक की जगह देते हैं और अपने दोनों काम बिगाड़ देते हैं। इसी तरह अंडमान से 2 मई 1921 में उम्र कैद से मुक्ति पाकर अपनी मातृभूमि लौटकर स्वतंत्र अखंड हिंदुस्तान सामाजिक क्रांति के आंदोलन की वीर सावरकर ने शुरुआत की थी। उन्होंने पूर्व काल से चली आ रही रूढ़ी परंपराएं, अंधश्रद्धा, अस्पृश्यता, जाति भेद और कुप्रथाओं के विरोध में आवाज उठाई। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने सत्य, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने कारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सावरा भाव पर बदला, तलमलाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर माने तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व,